नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो? घर में रहना, सुरक्षित रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। पढ़ाई अपनी रुकने नहीं देना है, ठीक है? पिछले दिन हम लोग क्या पढ़े थे? भाषा पढ़े थे। भाषा के अंतर्गत क्या बताए थे? भाषा के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? वर्ण, अक्षर, शब्द और वाक्य। ठीक है, जिसमें से आप लोग वर्ण और अक्षर के बारे में जान चुके हैं। ठीक, और अब आज आप लोग पढ़ेंगे शब्द। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? शब्द, है ना? ठीक, तो शब्द क्या है? वर्ण पढ़े। वर्ण एक अलग अलग अक्षर होते हैं, ठीक है? जैसे आ हो गया, क हो गया, ग हो गया, ये सब अपने क्या थे? वर्ण थे। अब ये शब्द जो बनते हैं तो इन्हीं वर्णों से मिलकर बनते हैं, एक या एक से अधिक। अब आप शब्द की पहले परिभाषा लिख लीजिए। शब्द की परिभाषा। ठीक है, शब्द की परिभाषा लिख लीजिए आप। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि जैसे ये अपना एक एक वर्ण हो गया, क हो गया, म हो गया और ल हो गया। ये अभी तीनों अलग अलग हैं, और जब इनको हम एक समूह में कर देते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? हमारा कमल, ठीक, मोहन, पुस्तक, ये हमारे क्या हो जाते हैं? शब्द हो जाते हैं। ठीक है, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब शब्द दो प्रकार के होते हैं, ये लिख लिए सब लोग। ठीक है, शब्द क्या कहलाते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक, शब्द की परिभाषा हो गई। वैसे तो शब्द और अलग अलग भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अभी शब्द के आप लोग को दो प्रकार पढ़ना है। ठीक, एक होता है सार्थक शब्द, सार्थक शब्द, और दूसरा होता है निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, सार्थक वो कहलाते हैं जिनका कोई अर्थ निकले। सार्थक मतलब सही हो, जैसे कि अपना कमल हो गया, कलम हो गई। ठीक है, तो इनका अर्थ निकल रहा है। कलम माने पेन होता है, कमल एक पुष्प है। लेकिन वहीं पे निरर्थक अगर हम इसी को उल्टा लिख देते हैं, माँ लिख दें, ला लिख दें, है ना, तो और का लिख दे, माला, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है ना। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है वो हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वो हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब इनकी हम आपको परिभाषा भी लिखवाए दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो सार्थक शब्द की परिभाषा वो होती है जिनका कोई अर्थ निकलता है, जिनका कोई अर्थ निकलता है,
सार्थक शब्द कहलाते हैं। सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि जैसे कमल, कलम, महल। ठीक है, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, जिन शब्दों से कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते जैसे लहम, है ना, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लमक, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इनका जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता ये हमारे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। और जिनका अर्थ निकलता है, ठीक है, जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वो हमारे सार्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको लिख लीजिए, है ना। हाँ, लिख लिए, मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोगों ने शब्द समझ लिया। अब हम कुछ शब्द दे रहे हैं, आप उनको बिना मात्रा वाले शब्द हैं उसको बनाना है। और फिर उसके बाद मात्रा लगाकर, जब आप लोग को वर्ण पढ़ाए थे तो वर्ण में हम ये स्वर लिखवाए थे, स्वर, है ना, अ आ ई उ री ए आई ओ आओ हम आहा। ठीक है, ये जो हमारे स्वर होते हैं तो इनकी सबकी मात्रा होती है और यही मात्रा जुड़कर आगे शब्द बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसकी मात्रा तो एक गिना जाता है, इसकी बड़ा आ की ये मात्रा हो गई, छोटी की मात्रा ये हो गई, बड़ी की मात्रा ये हो गई, छोटा ऊ की ये, बड़ा ऊ की ये, और ये की मात्रा इस तरह से। ठीक है, ए की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, और ये अंक और ये आ। ठीक है, इन मात्राओं से मिलाकर हमारे शब्द बनते हैं। जैसे हमको लिखना है आम, ठीक है, ये आ में ये बड़ा की मात्रा जोड़ दिए तो बड़ा हो गया, ठीक, और ये म जोड़ दिए, दो अक्षरों से मिलकर क्या बन गया हमारा, आम बन गया। ठीक है, इसी तरह से इमली, ई हो गया, म हो गया और ल हो गया, और इसी में बड़ी की मात्रा जोड़ दिए, ये बड़ी की मात्रा जुड़ गई तो ये क्या हो गया, जब इसको जोड़ देंगे एक साथ तो ये एक शब्द बन जाएगा और क्या हो जाएगा, इमली। ठीक है, मिटा दें इसको, समझ में आ गया सबको, ये लिखवा भी चुके हैं पहले भी। इसी प्रकार से मात्राओं का उपयोग करके आपको हर एक मात्रा से 10-10 शब्द बनाने हैं। ये है आपका गृहकार, लिख लीजिए, गृहकार
प्रत्येक मात्रा लगाकर शब्द 10 शब्द बनाएंगे, 10 शब्द बनाएंगे। ठीक है, ये है ग्रहकार। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग को समझ में आ गया वर्ण और शब्द। इतना आप लोग पढ़ चुके हैं भाषा के अंतर्गत। अब अगले बार आपको जब कल पढ़ाएंगे नए वीडियो में, तो वाक्य के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, और सब जैसे अभी वर्ण से मिलकर शब्द बने हैं, उसी तरह से शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, लेकिन उसके बारे में हम अब आपको अगले। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।